मैं मंटो करने से पहले थोड़ा घबराई थी बिकॉज इट वाज अ वेरी बोल्ड रोल। तो अपने दोस्तों से डिस्कस किया, अपने फेवरेट डायरेक्टर्स के साथ डिस्कस किया, करूं कि नहीं करूं। फिर वो सब कह रहे तुझे क्या रोक रहा है करने को। आई वाज लाइक थिंकिंग क्या रोक रहा है मुझे। हर एक की जिंदगी का सफर अलग होता है। किसी को अच्छे पार्टनर्स मिल जाते हैं, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। अगर आपको एक रिश्ता नीचे खींचता है बजाय के उड़ाने के, देन ऑफ कोर्स इट्स बेटर टू बी सिंगल एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम सिंगल। उस एक्टर का नाम जिसके साथ काम करने में ऑन स्क्रीन बहुत ऑर्गेनिक फील होता है? शाहरुख। नमस्कार दोस्तों, वेब दुनिया पॉडकास्ट पर मैं हूं गरिमा मुद्गल और बहुत एक्साइटेड हूं बात करने के लिए दिव्या दत्ता मैम से। मैम, बहुत जल्दी मैं पहला सवाल आपसे पूछती हूं। हम जिस कॉन्क्लेव में मिल रहे हैं ये वुमेन ओरिएंटेड कॉन्क्लेव है। मैंने कहीं पढ़ा कि आपकी मदर जो थी वो सिंगल पेरेंट थी और एक सिविल सर्जन थी, लेकिन उस समय भी उन्होंने आपके फैसले को सपोर्ट किया कि आप इस करियर में आना चाहती हैं। आज भी कई सारी लड़कियाँ जो जिस क्षेत्र में आना चाहती हैं उनका परिवार उनको सपोर्ट नहीं करता, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? अब पहले तो ये कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी माँ ने मेरे ख्वाबों में इन्वेस्ट किया। और दूसरी बात ये कि जितने लोगों को मैं मिलती हूँ, देखती हूँ, बहुत सारी लड़कियों के आंखों में ख्वाब हैं कुछ करने के, लेकिन उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता। शायद हर कोई अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहता है, लेकिन हमारा जो उनके फ्यूचर्स के लिए एक खौफ होता है कि सेट हो जाएं और सही प्रोफेशन में जाएं और ज़्यादा स्ट्रगल ना करें, उस शायद जज्बे के साथ हम भूल जाते हैं कि हमारा बच्चा चाहता क्या है। सो मेरे ख्याल से बच्चों से ज़्यादा मैं पेरेंट्स से एक इल्तिजा करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सुने, हियर देम आउट व्हाट दे रियली वांट, और एक रिस्क कभी तो लेना चाहिए बच्चों के लिए। और मतलब ऑफ कोर्स अनरियलिस्टिक ड्रीम्स नहीं होने चाहिए, लेकिन एक मौका मुझे लगता है हर बच्चे को मिलना चाहिए। और जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही नहीं, वहाँ पर शायद उन बच्चों को, उन बच्चियों को खुद थोड़ा सा, जितनी हम मेहनत करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा करना तो ज़रूर पड़ेगा। पहला स्टेप लेना पड़ता है, इट्स नेवर ईजी, बट आई गेस जब यहाँ पर फायर होता है तो कुछ रोकता तो नहीं है आपको। जी मैम, आई एम हैप्पी, आई एम सिंगल, ये एक बहुत क्लीशेड टर्म है, क्या सोचते हो इसके बारे में? आई फील इट्स अ वेरी फेमिनिस्टिक थिंग टू से आई एम हैप्पी, आई एम सिंगल। हर एक की जिंदगी का सफर अलग होता है। किसी को अच्छे पार्टनर्स मिल जाते हैं, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। एक आदमी को भी नॉट सो गुड औरत मिल सकती है ना, सो इवन ही कैन से दैट आई एम सिंगल, आई एम हैप्पी। I guess if you find a great partner, then this doesn't hold true. But if you don't find a good partner, then it's okay. Then it is true. But उसे जनरलाइज करना I don't think is right. हमें बहुत जल्दी पड़ी रहती है हर चीज़ को एक तगमा दे देने की और एक जनरलाइजेशन दे देने की। बहुत सारे लोग हैं जो अपने पार्टनर्स के साथ भी खुश हैं, लेकिन इस शायद लाइन का मतलब ये है कि अगर आपको एक रिश्ता नीचे खींचता है बजाय के उड़ाने के, देन ऑफ कोर्स इट्स बेटर टू बी सिंगल एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम सिंगल। ये बहुत ईमानदार जवाब है जी। आपने कहीं कहा था कि आपका एक सपना था कि यश चोपड़ा जो है वो आपको कभी लॉन्च करें, और ये बाद में हुआ, तो क्या आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं? ऑफ कोर्स, आई थिंक हम सब मैनिफेस्टेशंस कहीं ना कहीं करते हैं, एंड बहुत जो दिल से होती हैं वो ज़रूर पूरी होती हैं। आपकी फिल्म एक आई थी मंटो, जिसमें आपका जो किरदार था वो ठंडा गोश्त करके जो कहानी थी उसका था जी। और भी आपकी बहुत सारी ऐसी फिल्में जिनके किरदार बहुत हटके होते हैं। जब ये किरदार या ये स्क्रिप्ट आपको मिलती है तो उसे अपनी नसों में फील करने के लिए या उसकी स्किन में जाने के लिए आपका क्या प्रोसेस होता है? पहले तो आई नीड टू फील राइट अबाउट इट। मैं मंटो करने से पहले थोड़ा घबराई थी बिकॉज इट वाज अ वेरी बोल्ड रोल। तो अपने दोस्तों से डिस्कस किया, अपने फेवरेट डायरेक्टर्स के साथ डिस्कस किया, करूं कि नहीं करूं। फिर वो सब कह रहे तुझे क्या रोक रहा है करने को। आई वाज लाइक थिंकिंग क्या रोक रहा है मुझे, बट नथिंग रियली, एंड आई रियली वांटेड टू डू इट। और वो जितने इनहिबिशन से निकल गए और तैयारी नहीं करती, आई थिंक आई जस्ट फ्लो विद इट, और जो उस वक्त उस किरदार को चाहिए वो मैं आई जस्ट फ्लो विद इट। कहीं सुना आपकी मम्मी भी कविताएं लिखती थी जी। आपके भाई की एक कविता जो आप कई बार सुनाती हैं, तो जो आपके अंदर का जो राइटर है उसकी मिट्टी क्या कहीं वहीं से तैयार हुई है? ऑफ कोर्स, हम सब कहीं ना कहीं लिखते हैं अपनी अपनी तरह से। मैं ज़्यादा प्रोज लिखती हूँ, भाई कविता लिखता है, मम्मी दोनों लिखती थी।
और या आई थिंक बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन है टू राइट, टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, टू टेक इट टू पीपल। इन दिनों कुछ लिख रही हैं? अभी अपनी किताब रैपिड फायर है, फटाफट वाला। वो कौन सा रोल है जो हालांकि आपने नहीं किया, कभी कभी हो सकता है, किसी भी पुरानी फिल्म का हो सकता है, लेकिन आप करना चाहते हो? खूबसूरत रेखा जी। वाओ। एक्टिंग और राइटिंग के अलावा क्या करना पसंद करती हैं? खूब सारी मस्ती। वो हम देखते रहते हैं। उस एक्टर का नाम जिसके साथ काम करने में ऑन स्क्रीन बहुत ऑर्गेनिक फील होता है? शाहरुख। ओके। एक चलते चलते एक आखिरी सवाल। वीर ज़ारा में आपने बहुत बड़े स्टार्स के साथ काम किया, शाहरुख थे, अमिताभ थे, हेमा जी थी, क्या कुछ नर्वसनेस फील हुई थी उस समय? Of course फील होती है, to be with seniors and to put your best foot forward and होनी भी चाहिए। आपके साथ बैठ के भी नर्वसनेस फील होती है, to that I give a right answer। वो बहुत ज़रूरी है to have butterflies। वो एक जिम्मेदारी आई गेस। No, it's an excitement। जी जी।